प्रभुपाद कृपा से ये बंद कर दिया तूने अंदर के लिए। तुम कर दो ना उसको उठने के बजाय। प्रभुपाद कृपा से हम जो भी आपसे कहें कृपया ध्यान से सुनिए, मनन कीजिए और जीवन में धारण कीजिए। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमें इस संसार में, दुनिया में हम जहां भी हैं, कुछ नहीं करना। यहां पर ये कई बार कहते हैं, बार बार इसलिए कहते हैं कि हमें ध्यान में आए। कुछ क्यों नहीं करना? क्योंकि हम यहां के नहीं हैं। तो यहां क्यों आए? यहां इसलिए आए कि कृष्ण के चरणों में अपराध किया। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। कृष्ण को भूल करके हम भोगों को भोगना चाहते थे और इसलिए हमारा पतन यहां पर हो गया। पर कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सब जीवों का शुभचिंतक हूं। असल में कृष्ण ही हमारे शुभचिंतक हैं। हम सब अपने शत्रु हैं। क्या? अपने शत्रु बने हुए हैं। तो क्या भाई शुभचिंतक कृष्ण? कृष्ण भगवान, हम जो सब अपराधी हैं उनके चरणों में हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। सतयुग में भगवान हंस रूप में आए। हंस भगवान सतयुग में आए। त्रेता युग में भगवान राम रूप में आए। रामायण सब पढ़ते हैं, रामायण राम। द्वापर युग में स्वयं भगवान 16 कला संपूर्ण, राम जी के बारे में बताया 14 कला, 16 कला संपूर्ण स्वयं भगवान द्वापर युग में आए और प्रचार किया, धर्म की स्थापना की, दुष्टों का दमन किया। और कलयुग जो आया अभी 500 साल पहले, 5000 साल पहले, इसको भगवान ने नकारा नहीं। कलयुग में भी आए भगवान। कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और हमें क्या करना चाहिए? कलयुग के लोगों को खुद किया उन्होंने। क्योंकि कलयुग के लोग, हम जैसे द्वापर में या त्रेता में भगवान अपने रूप में आते थे, कलयुग में भगवान अपना ही भक्त बनकर आए। क्यों? क्योंकि कलयुग में हमारा कल्याण केवल भक्ति के द्वारा हो सकता है। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है, एक बात ये याद रखो, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भगवान को जानना है, उनको पहचानना। हम उनके हैं। हम ना ये चोला है, हम ना स्त्री है, ना पुरुष है, हम यहाँ के हैं नहीं, हम भगवान के हैं। ये गीता में कहा भगवान ने। क्या कहा? ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जीव जो हैं मेरे वंश हैं। और सनातन, सनातन कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं है। ये कैसे कहा भगवान ने? अरे शरीर का नाश है, आत्मा का नाश नहीं है। ये शरीर नश्वर है, वो शाश्वत आत्मा को ये शरीर धारण करना पड़ा कर्मों के अनुसार। अभी हम इतने बैठे हैं यहाँ पर, किसी की शक्ल नहीं मिलती, किसी का भाग्य नहीं मिलता, किसी की अकल नहीं मिलती। मिलती है अपने अपने कर्म सबके। जैसा कर्म किया वैसा फल पाया। तो अभी प्रभुपाद कृपा से हम सबको अपना जीवन सफल करने का प्रयास करना चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, कोई कहे कि भाई बड़ा कठिन है, नहीं हो सकता, भक्ति नहीं हम कर सकते, तो जो ऐसा सोचते हैं, वर्ल्ड में जहाँ भी लोग सुन रहे हैं जो ऐसा सोचते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम कृष्ण भक्ति करके कृष्ण की प्राप्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ते या उनकी प्राप्ति नहीं करते, तो उनके अलावा इतने कष्ट हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इतने कष्ट हैं। जैसे एक बात पहले ही बताई है,
गरुड़ जी जो भगवान के वाहन हैं। बोलो गरुड़ जी महाराज की। बड़े भाग्यशाली भगवान उनकी पीठ पर बैठ के जाते हैं जहां भी जाना हो। पर देखो बातें ध्यान में आ रही है, किसी में भी अगर दोष आ जाता है ना, दोष आना हमें स्वाभाविक है, केवल भगवान में दोष नहीं आते, बाकी हमें दोष आ जाते हैं। तो जो भक्त हैं भगवान के, भगवान उनके दोषों को दूर कर देते हैं, सुधार कर देते हैं। जैसे गरुड़ जी में भी दोष आ गया, 3 में दोष आया, गरुड़ जी, सुदर्शन चक्र जी और सत्यभामा माता जो भगवान की पटरानी थी, तीनों में दोष आ गया। गरुड़ जी में क्या दोष आया कि मैं अगर भगवान को पीठ पे बिठा कर नहीं ले जाऊं तो कहीं जा ही नहीं सकते, दोष है ना। अरे भगवान कहीं भी जा सकते हैं। और दूसरा है सुदर्शन जी को, लेकिन अगर भगवान की द्वारका को मैं सुरक्षित नहीं रखूं तो भगवान तो खतरे में है। तीसरा सत्यभामा माता। तो ये सब भक्त है भगवान के, तो भगवान से कुछ छिपा नहीं है। अभी हम जो कुछ बोल रहे हैं सब सुन रहे हैं भगवान, हमें लगता कहाँ सुन रहे होंगे, क्योंकि हम ऐसे ही है ना, भगवान से कुछ भी छुपा नहीं। अभी उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। द्रौपदी माता, दुष्ट दुर्योधन ने जब जुआ खेला पांडवों के साथ, पांडव सीधे साधे बेचारे जुगे में हरा दिया उनको, फिर पत्नी को भी दाव पे लगा दिया। जब दाव पे लगा दिया तो बदमाश था दुर्योधन, कह अभी हमारी संपत्ति, जाओ उसको ले आओ इधर, आदेश दे दिया। तो दुशासन अपने छोटे भाई को भेजा, दुर्योधन ने गया तो द्रौपदी माता को घसीटते हुए ले आया, पर स्पर्श। वो तो द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं है, वो जन्म नहीं हुआ उसका, अग्नि से प्रकट हुई है, बड़ी महान है। जब ले आया तो अभी जब तक पापी का विनाश उसके पाप में छिपा है, जब तक पाप नहीं करेगा भगवान नहीं मारते। ले आया तो अभी कहता है वो दुर्योधन, इसको वस्त्रहीन करो और मेरी जंगा पर बिठाओ, ये हमारी संपत्ति है। अभी सब बैठे, कोई नहीं बोल रहा कुछ भी उधर, ना भीष्म पितामह बोले, ना द्रोणाचार्य बोले, ना उसका अंधा बाप, वो तो अंधा था, वो भी नहीं बोला, कोई नहीं बोला, जो बड़े बड़े लोग थे। कई बार ऐसा होता है कि बुरे आदमी के संग से हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, हम ठीक तरह नहीं सोच सकते। जब कोई नहीं बोला तो अभी पति बेचारे वो हार चुके हैं जुगे में, उनके सर नीचे। द्रौपदी सोच रही है मैं अपनी रक्षा मेरे पति करेंगे, अपनी साड़ी को पकड़ रखा, खींची, उसने छूट गई। अभी उसका ध्यान कहाँ गया, अपने भाई, द्रौपदी के भाई कौन है, कृष्ण भगवान, अपने भाई के चरण में पहले नहीं गया। जैसे ध्यान अपने प्रभु, बस दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, हे कृष्ण अभी आप ही मेरे रक्षक हैं। बस प्रार्थना करने की देर थी, भगवान उस समय वहां नहीं थे, भगवान द्वारका में थे, तुरंत वहां प्रकट हो गए। भगवान तो हर जगह है ना, परंतु भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होके हाथ कर दिया। दुशासन साड़ी कहते रहा, साड़ी बढ़ती जा रही, ढेर लगे साड़ियों के, वो गिर पड़ा, बड़ा शक्तिशाली था दुशासन, वो गिर पड़ा, फिर उठा, साड़ी नहीं खत्म होनी, फिर गिर गया, फिर। तो भगवान जो हैं भक्तों के साथ रहते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। तो हमें भगवान को पाना है और अपने जन्म को सफल बनाना है। आप कहो भाई अब तुम लेट हो गए, नहीं से देर भली, सब लग जाओ। जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे इंटरनेट में, या भारत में भी लोग इंटरनेट में सुनते हैं, विदेशों में भी, लग जाओ भगवत प्राप्ति के लिए। अरे भाई अगर तुम नहीं लगोगे तो गति ऐसे है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे बच्चे में बचपना है ना, एक करोड़पति का बच्चा होगा, उसको जब स्कूल में भेजा जाएगा वो जाता है नहीं, घर खेलना, घर रहना, खेलना, बच्चा है। लेकिन बाप उसको बोलता नहीं तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, उसको स्कूल भेजा जाता है।
इसी प्रकार हम अविद्या में हैं। जैसे बच्चा बचपने में है, बचपना है उसमें, और वो पढ़ना नहीं चाहता, इसी प्रकार हम अविद्या में हैं और भक्ति नहीं करना चाहते। ये शरीर हमको जैसा भी मिला, गोरा काला, अमीर गरीब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, स्त्री पुरुष, कुछ भी, हमारा एक ही काम है। ये सब कर्मों से मिले शरीर अलग अलग। अपने हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये भी एक जैसी नहीं है। ये छोटी बड़ी, ये उससे बड़ी, ये इससे छोटी। तो भगवान जो है वह सबका उद्धार चाहते हैं। आवाज नहीं इधर से चाहिए मेरे को। कौन बोल रहा है? अरे मोबाइल सुनना तो बाहर जाओ। हैं? अच्छा, हाँ, तो उनको बाहर जाके दे दो ड्रेस। तो भगवान जो है, हमें भगवान को पाए बिना और कोई निस्तार है ही नहीं। इस जन्म में पाले या करोड़ों जन्मों के बाद पाए बिना भी, जैसे आदमी को भूख लगी है, वो घर में अकेला है, घर वाले कहीं चले गए हैं, कभी भोजन बनाया नहीं, खाली पहले पका पकाया खाया। अब कोई ऐसा परिस्थिति बन गई कि घर वाले कहीं सारे चले गए, उसको घर की रखवाली के लिए छोड़ के, तो भूखा मर रहा है। उसको भोजन बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, चूल्हा जलाना पड़ेगा, हैं, आटा गूंदना पड़ेगा, दाल चढ़ानी पड़ेगी। जब हमने कभी चढ़ाया ही नहीं करेगा तो भूखा मरना पड़ेगा उसको। इसी प्रकार अगर हम भक्ति नहीं करेंगे ना, हमें जन्म मरने के चक्कर में मरना पड़ेगा। जरूरी नहीं है मनुष्य शरीर का ही, मनुष्य का ही शरीर मिले। पशु पक्षियों में वही आत्मा है जो हमारे शरीर में है। पशु पक्षी की योनि में भी जा सकते हैं, किसी भी योनि में हम जा सकते हैं। तो हमें प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद जो है इस संसार के लोगों को बचाने के लिए आए हैं। पूरे दुनिया को मौका दे दिया उन्होंने। ये नहीं देखो, पूरी दुनिया भगवान की है, चाहे वो अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, या इंग्लैंड है, या भारत है, कहीं भी पूरी दुनिया में लोगों को मौका मिल गया भक्ति करने का। आज प्रभुपाद का जो इस्कॉन है सारी दुनिया में है, सबके पास मौका है भक्ति करने का। तो लेकिन भाग्यहीन लोग, कहीं के इतने पाप कर रहे हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, चिराग जल रहा है, नीचे अंधेरा है, नीचे रोशनी नहीं है। भारत के लोगों में भी तो नींद आती तो खड़ा हो जाएगा, हाँ? चक्कर आ रहा, रात को तो सोता रहा, सारी रात हो जाए, उठा जगह, सोया भी था तो चक्कर क्यों हो रहा है? सोया कम, है बुढ़ा? कितनी साल, 100 साल हो गई उम्र तेरी? नहीं, कितनी है? बुढ़ा हो गया। तो क्या कह रहा था मैं? हम लोग जो है ना, जो दुनिया में हम खोए हुए हैं, तो अंधकार में पड़े हुए हैं। तो अंधकार से कौन निकालता हमको? प्रभुपाद जी जैसे महापुरुष, भगवान के भेजे हुए। तो ये देखते हैं क्या समय की जरूरत है। प्रभुपाद प्रकट हुए, बाल्यकाल से ही भक्त थे, बचपन से ही रथ यात्रा करते थे। पिता उनके बड़े महान थे, गौर मोहन। एक बार प्रभुपाद जी ने मुझे भी कहा था, मेरे पिता बहुत महान थे, और जो भी इच्छा करते पूरी करते। की बात सुना दूं मैं। एक बार प्रभुपाद जी जब बाल रूप में थे, तो प्रभुपाद जी को कचौरी अच्छी लगती थी। तो माँ को कहा मुझे कचौरी खानी, कहते मेरे से नहीं बनती अभी, शाम का रात का टाइम था। तो पिताजी गौर मोहन जी का कपड़े का काम था, कपड़े की दुकान थी उनकी। वो आए दुकान से, कहते अभय कहाँ है? कहते सो गया वो। कहते इतनी जल्दी तो सोता नहीं है। तो उठाया, अबे
क्यों इतना जल्दी, क्यों सो गया तुम, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कचौरी खानी है। पत्नी को, चल अभी कचौरी बना, ऑर्डर हुआ जाओ तो जानी पड़ी, कचौरी बना के प्रभु। वो पिता इतने उस समय से मेरे ये जो बालक मेरे घर में जन्मा है, ये कोई बड़ी महान आत्मा है। माँ नहीं समझ पाई, लेकिन बाप ने समझा। तो प्रभुपाद बड़े बड़े महान थे, बहुत महान, एक अवतारी पुरुष है। क्या है? महाप्रभु ने, मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं कि महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी तीर्थ यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरो नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सब मेरे नाम का प्रचार होगा। 500 साल पहले कहा। बड़े आचार्य आए, उन्होंने प्रयास किया, सब महान हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने विदेशों में पुस्तकें छाप के भेजी, उनके पुत्र भी बड़े महान। पर प्रभुपाद प्रकट हुए और प्रभुपाद जी ने ये कार्य किया। इनके गुरु ने इनको 1922 में कहा था, तैयारी की, बड़ी मेहनत की इन्होंने, एक अवतारी पुरुष। आपने तो सुना उनके बारे में, मुझे उनकी कृपा से उनके साथ रहने का मौका मिला। और मैंने ये नहीं खाली प्रभुपाद जी को ही देखा, कई साधु संत देखे। मैं तो, अभी मेरी उम्र 80 साल है, जब मैं 16 साल का था, 16-17 साल का, भाग के वृंदावन आ गया था, पहले ही बताया था मैंने आपको। लेकिन ऐसे संत नहीं। जिस साधु के साथ भाग के आया मैं, तो प्रवचन बड़े बड़े, लेकिन कर्म क्या, गर्लफ्रेंड रखी हुई है आश्रम में, यही वृंदावन में। तो हरकतें देखी तो मुझे बड़ी गिलानी हुई, मैंने क्या आया करते हैं। मैं तब 16-17 साल का था। तो प्रभुपाद जो हैं, ये भगवान के भेजे हुए, इन्होंने सारी दुनिया को मौका दिया है भक्ति करने का। सारी दुनिया में इन्होंने ही प्रचार किया। अमेरिका में गए, फिर इनकी कृपा से भक्त बने, उनको बोला तुम वहां जाओ, सब जगह जाके केंद्र खोले। आज कोई जगह नहीं बची जहां प्रभुपाद जी का प्रचार, चाइना में नहीं बचा, चाइना में भी हो रहा है। चाइना तो कम्युनिस्ट लोग हैं ना, वहां भी प्रचार हो रहा है, सारी दुनिया में प्रचार हो रहा है। तो हमें भक्ति करनी है, भक्ति करके अपने जीवन को सफल करना है, और हमारा यहाँ कोई काम नहीं। और वो की बाकी जो और जो भी काम है, हमारे मलिन मन की उपज है। क्या है? तो फिर क्या करना है, इस मन को शुद्ध करने में लग जाओ। मन की शुद्धि भक्ति से होगी। नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा हमारी शुद्धि होगी। तो पहली भक्ति ये श्रवण, ये भी श्रवण, ये भक्ति सुनना। तो भक्ति करके बस भक्ति पथ में आगे बढ़ो। जैसे मैंने कहा, फिर मैं दोहराता हूँ, आप सोचिए बड़ा कठिन है भक्ति करना, नहीं होती। फिर इस बात को भी ध्यान में रखो, भक्ति करके भक्ति में आगे नहीं बढ़े, कुत्ते बिल्ली की योनि में जाना पड़ेगा और बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। अभी देखो, बकरे होते हैं, क्या योनि है बेचारे बकरे की, उसको तो मरना ही मरना है, उसके गले पर छुरी चलती है। तो कौन, जिन्होंने पाप कर्म किए वो बस उस योनियों में आ गए और कष्ट भोग रहे हैं, और बुरी हालत उनकी हो रही है। तो हमें प्रभुपाद कृपा से इन बातों को समझना है। पहले भाई समझ नहीं आए, जब भी समझ में आए लग जाओ, तो प्रगति शुरू हो जाएगी। अंग्रेजी में कहावत है, बेटर लेट देन नेवर। वैसे तो जैसे मैंने बताया, फिर भी दोबारा बताता हूँ, भक्ति 5 साल की अवस्था से शुरू करनी होती है। कितनी अवस्था? किसने की 5 साल से? किसने नहीं की। पर इस दास पर कृपा थी, जब ये शरीर हमने होश संभाली, तो हम भक्ति तो नहीं, पर ये कहते साधु बनना है। साधु बनने का मतलब क्या था? भक्ति करनी है। तो कृपा रही शुरू से ही। और घर से जाना कब बना हमारा, जब वो जबरदस्ती
हमारी शादी करने लगे। भगवान की नहीं इच्छा थी कि हम नरक में पड़े। सारे एक तरफ, मैं एक तरफ, सारे भाई। एक हमारा भाई, उसकी बात मैं सुनाता हूँ। पहले एक जगह कर दिया रिश्ता उन्होंने, तो वो क्या प्रेरणा हुई। आपको पता रिश्ते में जन्म पत्र मिलाए जाते हैं, मिलाते हैं नहीं? तुम्हारे उधर भरतपुर में मिलाते हैं? हाँ, तो बस सरल आओ थोड़ा। अब तुम्हारे मिलाते हैं नहीं? सब जगह मिलाते हैं। शहजादपुर में मिलाते हैं। हाँ, तो एक जगह जन्म पत्र मिला दिया। कहते हैं सब घर वाले तैयार हो गए। वो लड़की, एक ही लड़की है, बड़ा जहेज आएगा, पढ़ी लिखी है। तैयार हो गए, खुद ही सब कुछ उन्होंने कर लिया। और देखो कितनी कृपा भगवान की, ये शब्द ध्यान रखना जरा। एक लोकल पंडित था, लड़की वालों का भी जानने वाला था, हमारा जानने वाला भी था। लड़की के बाप ने कहा भाई अच्छे लड़के मिलते हैं नहीं, लड़का अच्छा है, हमारा नाम लिया उसने, तो हमारी बेटी का रिश्ता उससे करवा दो। कहता बाएं हाथ का काम है मेरा। तो उसने तय हो गया रिश्ता, घर वाले भी सब तैयारी। और देखो कितनी कृपा भगवान की, प्रभुपाद जी की, गौरनीता की प्रेरणा से मैंने लड़की का जन्म पत्र लिया और अपना लिया। अपने जम्मू में आ गया हम। मैं पंडित जी को दिखाया, मैं पंडित जी ये जन्म पत्र मिलते हैं, ये देखना। अब पंडित ने देखा, कहते बिल्कुल नहीं मिलते, शादी नहीं होनी चाहिए ये। फिर श्री से बहन के पास गए, वो जम्मू में रहती है। मैंने कहा आप लोग मेरी शादी करें, क्या करा भी है, इतना बड़ा घर है, ये है वो है। मैंने कहा जन्म पत्र तो मिलने चाहिए, मिलने चाहिए नहीं? कहते हो पंडित ने बना दिया है। मैं ये लो आप मिलाओ, किसी को दिखाओ यहाँ। उसने दिखाया, वही जो ओरिजिनल बात थी। फिर उन्होंने उनको मैसेज दिया, ये जन्म पत्र से बदमाश पंडित ने गलत मिलाया है, तो ये नहीं मिलते। तो फिर वो वहां से बचे हम। दूसरी जगह, एक जगह थोड़ा सा कुछ हो भी गई, तो अभी प्रेरणा हो रही है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। तो फिर सब पड़े हैं, घर वाले पीछे पड़े हैं। एक हमारा भाई शरीर छोड़ दिया उसने, बड़े से छोटा। मैंने कहा भाई देखो पहले मैंने तुम लोगों को बताया था, तुम लोगों ने जन्म पत्र मिला दिए थे, नहीं मिले। अभी मुझे प्रेरणा हो रही नहीं करनी है, भाई दुख होगा मुझे, मैं दुखी हो जाऊंगा। अगर मान लो मैं करने के बाद दुखी हो जाऊं, तो वो छाती पे हाथ होके कहता है तो सारे जन्म, सारे जीवन दुखी ना आना पड़े, कोई चिंता नहीं, हमारी इज्जत के लिए शादी कर लो। मैंने कहा भाई ये बड़े महान है, इनकी इज्जत के लिए शादी करो। फिर सब बैठ गए एक जगह। फिर वही मेरा टर्निंग पॉइंट आया। 12 मेंबर बैठे हुए हैं, बहन है, बहनोई है, माता तो स्वस्थ नहीं था, पिता हैं, भाई साहब, तो सब कहीं पीछे पड़ गए। फिर हम भाग गए घर से, हम छोड़ के फिर एक दोस्त के पास आया। मैंने चलो भक्ति करते हैं। वो कहता था मैं नहीं जा सकता, मेरा परिवार है। वो इसमें गांधी आश्रम में काम करता था। फिर वहाँ एक आदमी मिला, कि दिल्ली में रविंद्र आश्रम है, उसने मुझे वहाँ का संपर्क दिया। तो हम दिल्ली चले गए, अरविंद आश्रम में गए, वहाँ ठहरे, वहाँ भी अच्छा नहीं लगा। एक वहाँ था अखिलेश भट्ट, कहता शर्मा जी आप यहाँ कहाँ आ गए, यहाँ बेकार है, मैं जा रहा हूँ छोड़कर। वो वहीं था, तो मुझे भी कहा कि मैंने भी छोड़ दिया। अभी मैं दिल्ली में भटक रहा हूँ। श्री से हमारा एक भाई था, हमारी बुआ का बेटा, उनके पास ठहरा था। तो वो भी बड़े शहरों में तो किसी को रखना नहीं चाहते, मैं उनका काम काज भी करता था। तो फिर भगवान ने ऐसी कृपा की कि बड़ा प्रबंध करके वो जो आदमी मुझे उधमपुर में मिला था, वो दिल्ली में मिला। वो कहता कि तुम अमेरिका आओ और अमेरिका आकर के माँ खादी के कपड़े इंपोर्ट करो, मैं तेरी मदद करूंगा। तो मैं खाद्य आश्रम में चला गया,
मैनेजर से पूछा क्या क्या है, तो वो सोचने लगा अच्छी भी कस्टमर हैं तो इनको हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो मुझे दिखा रहा था। देखते देखते हम ग्राउंड फ्लोर में जब आए तो वहाँ पर दो भक्त, उन्होंने शिखा, एक की लंबी शिखा थी और हेड शेप था, वो धोती कुर्ते खरीदने आए थे। मैंने बस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, मैं खादी का काम गया भाड़ में, मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उनके पीछे चल करके चलते चलता मैं कहाँ पहुंचा, मंदिर में। मंदिर उस समय आनंद निकेतन में था, दिल्ली में एक एरिया आनंद निकेतन। तो मैं बस वहाँ जब दर्शन किए, भगवान के विग्रह थे, फर्स्ट फ्लोर पर विग्रह थे, तो बस मैं वहीं बैठा हूँ। तो जो मुझे पहली बार मिला था खादी ग्राम योग में, वो कहते तुम रात को कहाँ ठहरोगे? मैंने कहा जहाँ मैं ठहरा हूँ बहुत दूर जगह है, मेरे पास तो टैक्सी का किराया है नहीं, बस अभी चलती नहीं, मतलब मैं यहीं ठहरना चाहता हूँ। और मना कर दिया उसने। कहते हैं प्रेसिडेंट को पूछता हूँ। प्रेसिडेंट कहता हम नहीं रख सकते, हम नहीं जानते हैं ये कौन है। देखो फिर भगवान क्या किया, भगवान ने एक माता को, उनकी लड़की मेड सर्वेंट, क्रिश्चियन लड़की, वो माता भक्त थी कृष्ण की, वो मंदिर में दर्शन करने उसको ले आई। जब दर्शन करने ले आई तो वो उनसे बात हुई, कन्वर्सेशन हुई, लंबी बात है मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। कन्वर्सेशन हुई तो उसने कहा कहाँ रहेगा तुम? मैं ये पता कि तो अपने घर में तो रख नहीं सकती मैं तेरे को, लेकिन एक पड़ोसी का घर है वो खाली पड़ा है, केयर टेकर है उसमें खाली, उधर तुमको रख दे। मैंने ठीक है। है डिवाइन अरेंजमेंट ये? नहीं। और फिर मंदिर में आया, मैंने उस केयर टेकर को बोला कितने में उठते हो तुम? कहता मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। तो मैं भी 3 बजे उठ करके मंदिर में नहाना धोना उधर और मंदिर में चले जाना। तो इतनी कृपा। और प्रभुपाद जी के दर्शन नहीं करने दे, जबरदस्ती में प्रभुपाद जी के दर्शन करने गया। उन्होंने ये नहीं कहा तुम क्यों आया, किसको पूछ के आया, कौन हो तुम? नहीं। मैंने कहा स्वामी जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। कहते अच्छी बात है, अभी हम थके हुए हैं, फिर बाद में मिलना। तो भगवान जो है ना मदद करते हैं। कृष्ण हमारे साथ में है, हमारे हृदय में बैठे हैं, खाली हमने अपना मन बनाना है। हमारा मन जो विषय विकारों में या दुख रूपी संसार में लगा है ना, इसको उधर से हटाने का प्रयास करना है। क्या करना है? बोला तुमने, हटाने का प्रयास। प्रयास करेंगे तो प्रयास आपके प्रयास पर निर्भर है। अगर आपका प्रयास अच्छा होगा तो भगवान आपकी मदद उसी के अनुसार करेंगे। अगर आपका प्रयास ढीला हुआ तो फिर मदद भी ढीली ही होगी। नहीं, बस ये बातें समझ करके भाई मैंने शरीर तो एक दिन छोड़ना है, इस जन्म में मैं प्रयास करूं, भगवत भक्ति मुझे मिल जाए, भगवान की शरण में आ जाऊं, ये बनाएंगे तो भगवान सब प्रबंध कर देंगे। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। तो प्रभुपाद जी से मुझे मिलाने वाले ही भगवान। मैं तो जब प्रभुपाद भी यहाँ थे तब, जब अभी मेरी 80 साल उम्र है, जब यहाँ आया था तो 17 ईयर्स का था मैं, 16 था। तो यहाँ आया तो, लेकिन उस समय प्रभुपाद जी भी यहाँ था, नहीं समय था। तो ऐसा प्रबंध भगवान ने किया कि प्रभुपाद जी से भेंट हो गई। तो भगवान हमारी मदद करना चाहते हैं, पर हम आध्यात्मिक जीवन में गंभीर नहीं बनते। आप सबको और इंटरनेट में सुनने वालों को मैं यही कहूँगा, सभी भक्ति में गंभीर बनने का प्रयास करो। और देखो ये सोचो बार बार, अगर मैं भक्त नहीं बना पता नहीं किस योनि में जाऊंगा, कुत्ते बिल्ली की योनि में बोल नहीं सकूंगा, खाने के लिए एक घर में गया है कुत्ते को निकाल देंगे, बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर घोड़ा बन गया तो क्या गति होगी। जैसे मैंने एक देखा दिल्ली में, एक टांगे वाला था, पुरानी बात है, टांगे वाले ने टांगे पर 20 आदमी बिठा के रखे, तो घोड़ा बेचारा कैसे खींचे, इतना बाहर है ना, है बाहर नहीं,
तो वो मार रहा है उसको, और घोड़ा चले, घोड़ा आकर हुआ क्या, मार नहीं चल पाता, ही करते खड़ी टांगे खड़ी की उसने, जितने बैठे हुए सब नीचे गिर गए। तो पशु बेचारे के बोल सकते नहीं, मारते हैं उनको, कष्ट देते हैं। एक बार मैंने देखा एक आदमी ने एक बैल या भैंसे को कुल्लू में लगा रखा है, उसको मारता है, बार जहाँ मारता हमारा खून निकल रहा है उसको बेचारे, कुछ कह सकते हैं? वो डंडे मारते जा रहा है उसको, मैंने अपनी आंखों से देखा ये, मैंने कैसा आदमी है ये। तो भाई अगर पशु पक्षियों किसी दूसरी योनियों में गए, अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, तो भाई योनियों में जाना ही पड़ेगा। हम खुद बच सकते हैं, कोई हमें नहीं बचा सकता। खुद ही हमें भक्ति करने का प्रयास करना है, जानने का प्रयास करना है, और प्रभुपाद जी जैसे संतों की मदद लेनी है। प्रभुपाद एक अवतारी संत हैं, अवतारी पुरुष हैं। महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी तीर्थ यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। ये किसने कहा था? और पूरा किसने किया इसको? प्रभुपाद। इसलिए प्रभुपाद जो हैं एक अवतारी पुरुष हैं, भगवान के भेजे हुए। तो इनकी कृपा से भक्ति में आगे बढ़ो। कई बातें नहीं समझ में आती, इनकी पुस्तकें पढ़ो। इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु का अनुवाद अंग्रेजी में किया था, उसका हिंदी में अनुवाद भी हुआ है, वो पढ़ो। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य ने इंग्लिश में लिखी, उसका हिंदी में भी छप गया है। भागवत इन्होंने अंग्रेजी में लिखे, हिंदी में भी छप गए हैं। उनको पढ़ो और अपने जीवन को भक्ति पथ पे अग्रसर करो। एक बात याद रखो, मृत्यु पथ में हम सब लोग अग्रसर हो रहे हैं, हो रहे हैं नहीं हो रहे? बोलो, कौन कहता नहीं हो रहे हैं? क्या, कैसे कैसे हो रहे हो? कल का दिन हमारे जीवन से चला गया, एक दिन में और मृत्यु के निकट आ गया नहीं आ गया? मृत्यु के निकट बिना कुछ किए हम सब, स्त्रियां भी पुरुष भी सब आ रहे हैं। भक्त भी आ रहे हैं, अभक्त भी आ रहे हैं, गोरे भी आ रहे हैं, काले भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, सिंधी भी आ रहे हैं, हिंदी भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे? लेकिन भगवान के निकट आने के लिए प्रयास करना है। अगर प्रयास करोगे, मान लो भगवान नहीं मिले, पर पशु पक्षियों की योनियों से बच जाओगे, फिर मनुष्य से मिल सकता है। ये प्रभुपाद का समझाई हुई बात है। सो रहा है, तुम्हें नींद आ रही है? सो तुम ऐसे कर, प्रभुपाद ने ये समझाया हुआ है। तो हमें इन बातों को समझ करके प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करना है, और प्रभुपाद आज्ञा पालन करने से हमें कृष्ण की भी कृपा मिलेगी। देखो, प्रभुपाद भगवान से शक्ति लेके आए थे। जो शक्ति लेके आए हो भगवान का ही है ना, कोई प्यारा। और ये कहा उन्होंने अंग्रेजों को, तुम लोग ये मत सोचोगे तुम्हारे कोई कर्म से तुम भक्त बने, मेरी कृपा से तुम लोग भक्त बने हो। ये भाग्य अलग से है। अंदर गया, देखो क्या कर रहा है अंदर, सो तो नहीं गया। तो प्रभुपाद की कृपा, बस हमें केंद्र में प्रभुपाद को लाना है। प्रभुपाद को जीवन के केंद्र में लाना है। उन्होंने क्या कहा कि हम सबको कृष्ण की शरण में जाना है। प्रभुपाद ये नहीं कह रहे मेरी शरण में आओ, कृष्ण की शरण में जाओ। अभी देखो कि भारत के प्रचारक विदेशों में जाते हैं, अपने अनुयायी बनाते हैं, कृष्ण के अनुयायी नहीं बनाते, भगवान के अनुयायी नहीं बनाते, अपने अनुयायी बनाएंगे। जैसे आसाराम ने क्या किया, अपने ही तो अनुयायी बनाए।
और वो दूसरा एक और है जो भी राम रहीम, राम रहीम, वो जेल में निकल गया बाहर। अच्छा अच्छा। अबे तो खैर लोगों की तो जेल में तो है ना, तो बड़े तो समय बड़ा खराब है। तो हम लोगों को जो है ना इस खराब समय में भी अच्छा काम करने का प्रयास करना है। प्रभुपाद जी एक बात कह गए हैं कि अभी से 10,000 साल तक ये कृष्ण भावना का प्रचार होगा और उसके बाद फिर डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। 10,000 साल तक लोगों को मौका है धाम में जाने का, भगवत प्राप्ति करने का। उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद ऐसा समय आ जाएगा, बताया है कि औरत ने बच्चे को जन्म दिया और उसको खा जाएगी। वो लिखा है शास्त्रों में, औरत बच्चे को देख जन्म दे के खा जाएगी। वो सपनी तो अपने अंडों को खा जाती है ना। और कौन जानवर है जो अपने बच्चे को खाता? कोई है? जानवरों में तो ऐसा है, पर मनुष्य भी ऐसा करेंगे, जानवर बन जाएंगे, 2 टांगों वाले पशु। तो ये हमें गंभीरता से इस पथ को अंगीकार करना है और भगवान का प्रिय बनने के लिए एक बात बड़ी जरूरी है। भगवान 18वें अध्याय में कह रहे हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदस्यति भक्ति मई परम कृत्वा मामे वेशति संशय। एक गीता का जो परम गोपनीय ज्ञान है, इसका जो प्रचार भक्तों में करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है और फिर अंत में मेरे पास आता है। तो अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? नाचा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिय तरो भूवि। जो प्रचारक है ना, उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। प्रचारक भगवान को बहुत प्रिय है। तो आप बोलो मैं कोई जानता नहीं क्या है प्रचारक बनूं कैसे? सब प्रचारक बन सकते हैं। मैंने पहली बात, एक सरस्वती बेटी थी, लड़की थी, छोटी सी, वो प्रचार करती थी। तो प्रभुपाद जी को पता लगा, प्रभुपाद बड़े खुश हो गए, देखो इतना सा बच्चा प्रचार कर रहा है। सरस्वती कैसे प्रचार करती थी? इंग्लैंड की, लंदन की बात है। कोई व्यक्ति आ रहा है, वो खड़ी है सड़क पर, उसको रोक देती थी। वो बच्चे को देखकर रुक जाते थे। सरस्वती की उम्र पता नहीं उस समय 10 साल थी या 9 साल थी या 8 साल थी, छोटी उम्र थी। तो रुक जाते उसको। तो उसको कहती वो, यू नो हु इज कृष्णा? जिसको खड़ा कहते हैं, आई डोंट नो, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। सरस्वती ये कहती थी। प्रभुपाद को जब पता लगा, प्रभुपाद बहुत खुश हुए कि देखो इतना सा बच्चा प्रचार कर। तो हम सब प्रचारक बन सकते हैं। हमने खुद भक्ति करनी है, नाम जपना है, कोई संपर्क में आए उसमें तुम भी भक्ति करो। अगर वो नहीं करता है तो उसका दुर्भाग्य है, पर हम कह सकते हैं, हमें कहना है। हरि बोल, हरि बोल। बैठो, ये भी बड़ी दूर से आया है। इधर बैठ जाए, इधर। क्या तेरे को सर्दी लग रही है? सर्दी लग गई या लग रही है? नहीं, तो मुंह को कर रहा है। जुकाम तो नहीं लगा तेरे को? नहीं, अच्छा ठीक है। तो हमें प्रयास करना है, और अगर हमारा मन नहीं माने तो मूर्ख मन को समझाना है, मूर्ख मन, तू अगर नहीं करेगा भक्ति
और भगवान के निकट नहीं जाएगा तो तुम्हें पशु पक्षी की योनि मिल सकती है, बड़े कष्ट भोगने पड़ और नरक में जाना पड़ेगा, तो नरक में जाना पड़ सकता है। इधर आके अगर हम बुरे कर्म जो कर रहे हैं, नरक में जाकर हमें सारे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जैसे एक बड़ी बीमारी अमेरिका में क्या है, इसको प्रभुपाद जी ने स्टॉप किया। प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, ये अमेरिका में कॉमन है। अगर शादी करनी है शादी करो, ऐसे नहीं। वहां पर औरत, एक औरत आज एक के साथ है, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, मर्द एक औरत के साथ, परसों दूसरा थी। वहां तो बड़ी बेशर्मी, बड़े बेशर्म लोग। तो प्रभुपाद जी इसको स्टॉप किया। ये उनकी में शक्ति थी, ये असंभव सी बात थी नहीं संभव। बोलो, वो प्ल्यूट लोग थे, उनको भी प्रभुपाद जी ने समझाया, बहुत समझे, बहुत चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। फिर कई बार उनकी पुरानी आदतें आ जाती हैं, पर ये जो प्रभुपाद का मिशन है, ये बड़ा दिव्य मिशन है। क्या है ये? अनमोल शिक्षाएं हैं प्रभुपाद जी की, इनका कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। हम सब ने अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करना है, ताकि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकें। कृष्ण के लिए कुछ भी किया हुआ जो व्यर्थ नहीं जाता। भगवान ने गीता में कहा है वो श्लोक, स्वल्पमस्य ही धर्मस्य त्याय क्या है शब्द? स्वल्पमस्य ही धर्मस्य है त्रायतो महतो भयात। इस भक्ति पथ में कोई अगर थोड़ी भी प्रकृति कर लेता है ना, ये उसको बहुत बड़े खतरे से बचाएगी। त्रायते महतो भयात। बड़ा खतरा क्या है? जन्म मरने के चक्कर का बहुत बड़ा खतरा है। हम समझते हैं कि हम खोए हुए हैं, जैसे बच्चा बचपन में खोया है, हम अविद्या में खोए हैं। बस ये पशु के जानवर बने हुए हैं, खाना पीना सोना, बस दिन भर काम किया, रात को सोए या उल्टे सीधे काम किए, ऐसे जीवन बीत जाता है। ये काम करते करते ऐसे दुनिया के काम, एक कहा है एक शायर ने, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र खत्म हो जाती है। तो हमारी उम्र तो बड़ी खत्म हो चुकी है, मेरी तो बड़ी खत्म हो चुकी है, पर सबकी हुई है कुछ ना कुछ। तेरी कितनी खत्म हुई है? 38 साल का तू तो नौजवान है भाई। तेरी कितनी? 42 खत्म हो चुकी। क्या क्या गलत बोला इसने, है ना? गलत बोला ना? क्या बात तो करता रहे, काम थोड़ी होनी है, वो उतनी रहेगी। तो हमें जो है, हमारी आयु क्षीण हो रही है, मृत्यु निकट आ रही है। हम सबको प्रयास करना है कृष्ण भगवान के निकट आने का। कृष्ण के निकट आने के लिए कृष्ण भक्ति, और भक्ति कैसी? निष्काम भक्ति की। लोग प्राय भक्ति करते हैं, भगवान मुझे मैं घर नहीं है, रहने के लिए घर दे देना। भक्ति कर रहे हैं, घर मांग रहे हैं। कहते भगवान मेरे उधर जाना पड़ता है काम के लिए, कार दे देना। वो कह रहा है कार नहीं तो मैं स्कूटर दे देना। भक्ति कर रहे हैं, पर दुनिया में कुछ नहीं मांगना। कहा है ना श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जो बहुत बड़े आचार्य थे, अन्ना विनाशता शून्यम
भगवान ने कहा, जो रूप गोस्वामी ने कहा, भगवान ने कहा, रूप गोस्वामी। हाँ, अन्ना विलासता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तम। भौतिक इच्छा शून्य, जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान, ज्ञानी जो बनते हैं ना बड़े, वो ज्ञान भी नहीं चाहिए। क्या होनी चाहिए ज्ञान भाई? ज्ञानी अभिमानी। ज्ञानी को अभिमान आ जाता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम नहीं। अनुकूल लेना कृष्णानु, जैसी भगवान ने कही है, शीलनम भक्ति उत्तम, वो भक्ति करनी है। भगवान ने कहा कि मेरा नाम लो, मेरी शरण में आओ, मेरा नाम जपो, मन मना बा मत भक्तो मध्या जी माम नमस्करो माँ में बेशस्य युक्ता वे मत मरना मत परायना, मेरे परायण हो जाओ, भक्ति को। भगवान खुद कहते हैं, क्योंकि जैसे बाप बेटे को समझाता है ना, बेटा जो मैं कहता हूँ वो करो, वैसा करो। अगर बेटा नहीं सुनता है तो बाप क्या कहता है? हैं? बाप केवल ऐसे मतलब बाप फारगति दे देता अपने बेटे को। फारगति समझते हो नहीं, कि तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। असली बाप हमारे कृष्ण है। अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ कृष्ण है। तो जो लोग बेचारे दुनिया में खो गए हैं, कर्म ऐसे कर दिए उन्होंने, अभी उनका भक्ति में मन नहीं लगता, उनको भी अगर हम जाके समझाते हैं ना, कृष्ण खुश हो जाएंगे उसमें। वो प्रचारक है, भगवान उससे प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे। और देखो प्रभुपाद भगवान की शुद्ध भक्त, उनको वृंदावन दिया। अभी कृपालु, बड़े बड़े आश्रम, उसको वृंदावन नहीं मिला आखिर में। कहाँ मरा वो? गुड़गांव में है। हाँ देखो, वेदांत हॉस्पिटल में वृंदावन नहीं मिला। उनकी करतूतें भी अजब ही थी। आश्रम बड़े बड़े बना दिए, दुनिया आती है, लेकिन उनकी करतूतें क्या थी ये सब जानते हैं। क्या? हाँ, घर वाली को भी नहीं, और बेटी वो, हाँ, किसी को नहीं। तो वृंदावन किसको मिल सकता है? भक्त को, जो भगवान का भक्त बन जाएगा। भगवान खुद कह रहे हैं, मन मना भाव मद भक्तो मध्या जी मान नमस्करू माँ में वेश से युक्ता वे मत माना मत परायना। मेरे भक्त बनो, मेरे परायण हो जाओ, मेरे को नमस्कार करो, और फिर हमको वृंदावन मिलेगा। और वृंदावन जैसी कोई जगह नहीं है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन जैसा कोई वन नहीं है, नंद गांव जैसा कोई गांव नहीं है, बंसी बट जैसा कोई बट नहीं है, और कृष्ण नाम जैसा कोई नाम नहीं है। तो बस हमें इन बातों को बढ़ाना है, जीवन में समझना है और प्रयास करना समझाने का। कोई कहे मैं नहीं जानता कुछ भी, ये तो समझ आई कृष्ण भगवान है, बोलो भाई तुम भी कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण का नाम लो। ऐसा करने से ही अगर हम भाव से बोलेंगे ना, हो सकता है सुर भी असर हो जाए। जैसे अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। अजामिल जो था एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण था,
तो एक बार वो वन में जा रहा था कुछ हवन का सामान लेने के लिए। रास्ते में उसको एक शूद्र मिला, एक वैश्या मिली, गंदा व्यवहार करते हुए। उस वैश्या की ओर वो आकर्षित हो गया, जबकि उसकी पत्नी घर में है। उस वैश्या को नौकरानी बना के घर में ले आया। पत्नी समझ गई, तो बेचारी अच्छे घर से थी, छोड़ के चली गई, अपने मायके चली गई। उस वैश्या के संग रह करके वो इतना पतित हो गया, शराब पीने लग पड़ा, मांस खाने लग पड़ा, शिकार खेलने लग पड़ा, सब बुरे कर्म करने लग पड़ा। एक ब्राह्मण। तो प्रभु की लीला, अजमेर कानकुब्ज का था, यूपी में कानकुब्ज। तो वहां पर कुछ संत मंडली आई। संत आए तो संतों ने पूछा, भाई कोई हमें भक्त का घर बताओ, हमें भोजन करना है। किसने मजाक कर दिया, कहे अजमेर के घर जाओ। बेचारे आ गए। अजमेर के घर जब आए तो वो पत्नी थी उसकी, वैसी, भाई हमारे घर में साधु कैसे आ गए। उसने बिठाया उनको। इतनी देर में अजमेर आ गया, शिकार खेल के। एक कोई जानवर इधर लटकाया हुआ, कोई इधर, कपड़े खून से भरे हैं उसके। आए तो उसने जल्दी इसको छोड़, सब कुछ ये उस वैश्या की अधीन था वो। उसको नहलाया धुलाया, साफ कपड़े पहनाए। कहते संत बैठे हुए अंदर, उनको प्रणाम करना, कहना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। क्या कहोगे? मैं कहूंगा कि आपका बड़ा सौभाग्य है, मेरे दर्शन आपको हुए। कहे कुछ चुप रहा, कुछ नहीं बोलना तूने। चुप रहा, उसका अधीन था वो। तो अजमेर, उस संतों ने सब देख लिया। और उस समय वो जो वैश्या थी, अजमेर की पत्नी बनी हुई थी, जो वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। संतों ने कहा कि तेरे घर लड़का होगा, उसका नाम नारायण रखना। वृद्धावस्था बनन आता है। अजमेर की वृद्धावस्था हो गई थी, फिर वृद्धावस्था में बेटा जो आखिरी होगा, जिसका नाम नारायण रखा गया। समय आ गया अजमेर के जाने का। यमदूत लेने के लिए आ गए। जब लेने के लिए यमदूत आए तो अजमेर डर गया उनको देखकर। यमदूत बहुत डरावने होते हैं। उनकी शक्ल इतनी डरावनी है कि मल मूत्र का त्याग हो जाता है। कई बार ये चर्चा हुई है। तो अजमेर डर गया, और डर के बाद उसके मुंह से अपने बेटे का नाम निकला, नारायण। जब नारायण बेटे अपने बेटा, अपने भगवान को थोड़ा पुकारा, पुकारा बेटे को पुकारा, तो झट भगवान के दूत आ गए। उनको आने में देर थोड़ी लगती है, तुरंत आ गए। तो उन्हें अजमेर को बचा लिया। अजमेर ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी वह सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए, दिन चार जिंदगी की अजी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। जिंदगी का समय थोड़ा है, लंबा नहीं है। कब किसको बुलावा, जैसे कुंती माता बता रही थी ना, उसका उसका ताऊ का लड़का, सगे ताऊ का लड़का, इसका भाई, तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल देख रहा था वो लखनऊ में। तो कुर्सी पर बैठा था अपने। तो उसने वो जो पीएन था, जो भी है, उसको कहा भाई कुछ लाने के लिए बोला जा, कुछ उसको कुछ काम बताया। वो बाहर गया, उसको कुछ शंका हुई, भाई क्या कहा उन्होंने। दोबारा वापस अंदर आया तो मरा पड़ा हुआ। 5 मिनट में उसको हार्ट अटैक हुआ और वहीं मर गया। तो कोई जीवन का भरोसा नहीं। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा हॉस्पिटल देख रहा है, चला गया। तो हम लोग समझते क्यों नहीं,
सब नहीं कारण इसका ये कि मन मलिन है हमारे। बस सार ये है आज की कथा के प्रसंग का, जो मैंने आपको कही, मन को शुद्ध करना है। मन की शुद्धि जो है चार युग हुए, अलग अलग रास्ते थे चारों युगों में। कृत्य यध्याय तो विष्णु तृतीयाम यजते मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाद। शास्त्र में कहा कि सतयुग में ध्यान लगाकर मन को शुद्ध किया जाता था भगवान के चरण में। आयु होती थी 1,00,000 वर्ष। त्रेत्याम यजते मखे, त्रेता युग में यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था। आयु हो गई 10,000 वर्ष। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में विग्रहों की सेवा, द्वापर में सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था। अभी कल करो तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में हरि कीर्तन से हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम तो कलयुग में हमारी जो अशुद्धि है वो दूर होगी नाम से। बस ये कलयुग का साधन है। क्योंकि और हम ना तपस्या कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना चित्रण से मंदिर में भगवान की सेवा कर सकते हैं, नाम सब कोई ले सकता है। ले सकते नहीं ले सकते। तो हम सबको नाम जपना चाहिए और नाम का प्रचार करना चाहिए। नाम जपें, दूसरों को जपाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो कली पावन अवतार गौ निताय पंच तत्व की जय। बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा तो आज 1 जनवरी है, 1 तारीख है। आज कितनी है? ये क्या है? आज 20 तारीख। तो 20 तारीख को 20 जनवरी को प्रभुपाद जी ने ये शब्द मायापुर में कहे थे। महाप्रभु का जो धाम मायापुर में, यदि वर्ष मांगेर शेष धन्य राजा पुण्य देश, यह माघ का महीना है। तो यदि माघ के अंत में यदि थोड़ी वर्षा होती है तो यह समझना चाहिए कि देश का राजा अत्यंत पुण्यवान है। तो देश के राजा के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं, यदि वर्ष माघेर, माघ महीना माघेर शेष धन्य राजा पुण्य देश, ये श्लोक जैसा है दुआ का कि यह माघ का महीना, तो यदि माघ के
अंत में यदि थोड़ी वर्षा होती है तो यह समझना चाहिए कि देश का राजा अत्यंत पुण्यवान है। ये प्रभुपाद ने बताया है। तो अभी ये माघ महीना चल रहा है ना, ये देखना, ध्यान रखना तुम लोग। बारिश का भी है उसमें वेदर में 26-27 को पड़ सकती है थोड़ी सी। अच्छा, अंत में चाहिए क्या? क्या हुई थी? पर माघ के अंत में होनी चाहिए ना। माघ मास था। चलो ठीक है, वृंदावन में ठीक ही है, बड़ी कृपा है। तो आगे अभी अभिषेक अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मंगल आरती उठने के बाद सुबह का सभी टेंपल प्रोग्राम अटेंड करने के बाद जब 9 बजे ऑफिस जाता है तो थकावट और नींद पूरी ना होने की वजह से वहाँ पर नींद आ जाती है। काम के टाइम तो बॉस गुस्सा करता है और पूरा दिन सेवा में भी नींद आती है और शरीर थका रहता है। महाराज जी, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं कैसे इन सबको सही तरीके से मैनेज करूं ताकि मेरी भक्ति में कोई रुकावट ना आए और मैं सेवा भी अच्छे ढंग से कर सकूं। देखो भाई, ऐसा है, नींद आ जाती है तो जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ रात को, और फिर अपना मंगल आरती वगैरह टाइम पे करो। और क्या रास्ता हो सकता है? दिन में काम करना है तो जल्दी सोना ही सीखो। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। भगवान को पाना है तो जीवन में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम एक किसी एक ढंग से चल रहे हैं तो उस ढंग से अगर नहीं ठीक हो रहा तो उसको, उस ढंग को अच्छे ढंग में बदलना है, प्रयास करना है। पुष्कर अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके चरणों में मैं भगवान से आपके अच्छे स्वस्थ और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव, आज मेरा जन्मदिन है, कृपया मुझे आशीर्वाद दें, मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं और आपका शिष्य बनने के काबिल बन सकूं। आपका शिष्य बनने का अभिलाषी, पुष्कर अमृतसर। पुष्कर, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि तेरे को वो भक्ति का दान दें। प्रभुपाद जी तो अभी कोई सैकड़ों साल पहले नहीं, कितने साल पहले हुए प्रभुपाद जी? कितना टाइम हो गया? हाँ? वो कह रहा हूँ मैं 48 शुरू, तो 48 तक तो यहाँ थे ना, 48%। तो प्रभुपाद अभी अभी हुए हैं। इनकी शिक्षाओं को धारण करो, इनकी शिक्षाओं पर चलो, तो धीरे धीरे प्रगति होगी। एकदम कुछ नहीं होगा पुष्कर, ये याद रखो। तुम कहो एक ही दम हो जाएगा, वो नहीं होगा। धीरे धीरे, ये ध्यान रखो। जैसे कि दुहा भी कहते हैं नाम के, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होगा। माली एक पौधा लगाता है तो पौधा बड़ा वृक्ष बनेगा, फिर जब ऋतु आएगी तब उसमें फल लगेगा। आज पौधा लगाया तो कल फल थोड़ा मिलने वाला। धीरे धीरे। बस, यहां किसी को कोई प्रश्न नहीं। तो अभी थोड़ा सा वो निकालो, भागवत भागवत भागवत। यहाँ हमने छोड़ा था, तेरे को ध्यान में है? हैं?
कौन सी डिटेल वाला? हाँ वो है तेरे पास, हाँ तो उसको लगाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हैं? हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है छोड़ दो। हैं? ये इसको रखो नहीं, चलो उसमें भेजो। हरे कृष्णा 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 हरे राम, ये तो प्रभुपाद जी द्वारा है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे, सारे बोलो राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण। अरे मैं इसको ऊपर कर सकता हूँ, ठीक है। तो नेमी शरण्य में महान यज्ञ का आरंभ, पहला स्कंद, लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है।